हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है थर्ड पार्टी के ऊपर कि थर्ड पार्टी क्या है। अभी तक आपको यही नहीं पता कि थर्ड पार्टी का मीनिंग क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी का मीनिंग क्या है, थर्ड पार्टी क्या है, कैसे रिलीज होगी, उसके बारे में आज हम डीप वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको बात बता देती हूँ। आपने अहिल्या और इंद्रदेव का नाम सुना, तो इंद्रदेव क्या हैं? वो वासना के पुजारी हैं। इंद्रदेव, इंद्र सबको भोगते हैं। इंद्र पता है ना आपको। जब इवन कि जब हम फर्स्ट टाइम जब हमारे पीरियड्स आते हैं, साइकिल से हमारी शुरुआत होती है, तो उस टाइम भी कहते हैं सबसे पहले इंद्र भोगते हैं आकर के। पता भी नहीं चलता, इंद्र भोगते हैं। जो कष्ट होता है शरीर के अंदर, ये बोला जाता है कि उसको इंद्र भोगते हैं। ये सुना है, मैंने पढ़ा है कहीं। अब कितना सच है उसका तो अब आगे आगे पता चलेगा इसका भी। तो उसने, ऋषि गौतम ने श्राप दिया इंद्र को कि तुम्हारे शरीर के ऊपर सहस्त्रार यानी सहस्त्र योनियां क्रिएट हो जाए। तो इंद्र के शरीर के ऊपर योनियां यानी प्राइवेट पार्ट बन गए, पूरे प्राइवेट पार्ट पड़ गए। दो इमेज ऐसी हैं, एक के ऊपर आंखें हैं बहुत सारी और एक के ऊपर योनियां हैं बहुत सारी। इंद्र की ट्रांसफॉर्मेशन, पहले उसको श्राप मिला कि तुम्हारे शरीर के ऊपर सहस्त्रार मीन्स हजारों योनियां बन जाएं, क्रिएट हो जाएं शरीर के ऊपर। तो उसके शरीर के ऊपर काम वासना में लिप्त था कहीं। और अहिल्या और उसकी कहानी आपने सुनी ही होगी इंद्र की। तो उसके शरीर के ऊपर क्या हो गया, पूरी योनियां बन गई उसके शरीर के ऊपर। और जब योनियां बनी तो पहले के ऋषि क्या करते थे, श्राप भी दे देते थे लेकिन उसका समाधान भी देते थे। जैसे आप कहते हैं मैडम आप तो गुस्सा करते हो, गुस्सा करते हैं तो प्रेम भी करते हैं। हमारा ईगो वाला गुस्सा नहीं है। ईगो वाला गुस्सा उसका होता है जो आपको झटक के अलग कर दे। हम फिर भी आपके पास आते हैं पूछने के लिए कि कैसे हैं, इनर वर्क चल रहा है कि नहीं। आप ईगो माइंड से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तुम्हारे अंदर ईगो माइंड नहीं होता। हम फिर से जाते हैं। ठीक है, तो जब गुस्सा करते थे ऋषि तो उसका समाधान भी बता देते थे कि क्या करना है। अब इंद्र ने तपस्या करी, वो जो वासना थी उस वासना को आंखों में बदल दिया, यानी थर्ड आई में कन्वर्ट कर दिया। कि उस वासना को उसने जो बाहर योनियां बनी हुई थी, उसने उसी एनर्जी को ऊपर की तरफ उठा करके उन योनियों की जगह आंखें बना दी इंद्र ने। तो इसलिए इंद्र की दो इमेज आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, एक में योनि बनी हुई है और एक में आंखें बनी हुई हैं। तो जो नीचे की जो सैक्रल चक्रा की एनर्जी यानी लस्ट की एनर्जी थी, उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्मेशन करके आंखों में यानी थर्ड आई में कन्वर्ट कर दिया। यही जो आपकी सैक्रल चक्रा की एनर्जी है। तभी मैं 6 महीने, 3 महीने से 6 महीने तक मैं कहती रहती हूँ करते रहो। इसी से आपकी थर्ड आई ओपन होती है। ये कनेक्ट होते हैं रूट चक्रा के साथ। आपका सहस्त्रार कनेक्ट है। जैसे आपका रूट ओपन होगा तो सहस्त्रार ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। सैक्रल चक्रा के साथ थर्ड आई कनेक्ट है। आप जितना सैक्रल चक्रा को घिसोगे आपकी थर्ड आई अपने आप ओपन हो जाती है। वैसे ही जो सोलर प्लेक्सस है ये आपके थ्रोट के साथ कनेक्ट है। तो जैसे आपकी वाणी के अंदर प्योरिटी आ जाती है, आप सच बोलने लग जाते हो, आपकी आत्मा से आप झूठ नहीं बोलते, वही बाहर आप किसी से झूठ नहीं बोलते क्योंकि आपको पता है मेरी आत्मा कहीं ना कहीं देख रही है। तो ये होता है ट्रुथ इसका। तो 3 अपर चक्रा इन्हीं लोअर 3 चक्रा के साथ कनेक्ट है। क्लियर, ये हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्ड पार्टी के ऊपर कि ये थर्ड पार्टी है क्या, किस चिड़िया का नाम है। अभी तक तो आपको यही पता नहीं है। तो आज मैं बताने वाली हूँ थर्ड पार्टी कोई इंसान नहीं है, ये एक एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी क्या है, आप उनके बच्चों को पकड़ लेते हो, हस्बैंड को पकड़ लेते हो, वाइफ को पकड़ लेते हो, उनके परिवार को पकड़ लेते हो। ये सब जो आपको कहानियाँ घड़ के बता दी, आप उनको पकड़ के आगे चलते रहते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी है तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको वो ट्रुथ बताने वाली हूँ जो 90% यानी 90% लोग समझ नहीं पाते। थर्ड पार्टी हटता नहीं है, उसको हटाया नहीं जाता, उसको रिलीज़ किया जाता है।
वो एनर्जी आपके अंदर है, जो कार्मिक एनर्जी पैदा हो गई है उसको रिलीज करना होता है। इसी इनर वर्क से वो थर्ड पार्टी आपकी रिलीज होगी। क्लियर? सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, थर्ड पार्टी कोई पनिशमेंट नहीं है, ये कोई पनिशमेंट नहीं होता, और ये आपकी जर्नी का एक हिस्सा है। ये पनिशमेंट नहीं है, आपकी जर्नी का एक हिस्सा है, और इसका एक स्पिरिचुअल जो है वो पर्पज होता है, स्पिरिचुअल पर्पज होता है थर्ड पार्टी का। जैसे आपका भी पर्पज है वैसे थर्ड पार्टी का पर्पज है, आपको इवॉल्व करवाना। थर्ड पार्टी क्यों आता है? थर्ड पार्टी मोस्टली 3 रीजन से आता है। एक तो सबसे ज़्यादा आपको अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट टेस्ट, ईगो ब्रेक डाउन, आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होती है, इनर वर्क ट्रिगर करवाती है। आप इनर वर्क करेंगे नहीं, अगर थर्ड पार्टी को रिलीज करने के लिए ही आप इनर वर्क लेते हैं, आपको पता है इस चीज़ का। आप इनर वर्क करते ही इसलिए हैं कि थर्ड पार्टी रिलीज हो जाए, तंत्र मंत्र पता नहीं क्या क्या करवाते हैं आप थर्ड पार्टी के ऊपर। जब आप किसी इंसान को सोर्स बना देते हो तो यूनिवर्स बीच में थर्ड पार्टी एनर्जी को बैलेंस करवाता है, थर्ड पार्टी ला करके आपकी एनर्जी को बैलेंस करवाता है, ताकि आप खुद में वापस लौट सको, यानी आप खुद पर वापस आ सको, अपने अंदर उतर सको। उसकी इंद्र की तरह जो बाहर उसके अंदर लस्ट की एनर्जी थी, जो योनियाँ बनी हुई थी, कि खुद अपने अंदर वापस की, अपने अंदर वापस उतरो। और ये जो आँखें हैं इनको अब जो बाहर दिखती हैं ये सुंदर सुंदर स्त्रियाँ या सुंदर सुंदर पुरुष, इनको अब अंदर की तरफ लेकर के जाओ। तो जब वो अंदर की तरफ लेकर के गए तो दृष्टि बदली। दृष्टि कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सामने वैसी रची जाती है। तो उसकी दृष्टि बदलते ही वो जो योनियाँ थी सारी की सारी आँखों में तब्दील हो गई, उनकी आँखें बन गई। क्लियर? वैसे ही है। तो ये क्या कहती है जर्नी, थर्ड पार्टी क्या कहती है कि आप खुद में वापस आ सको। सबसे बड़ा ट्रूथ ये है, थर्ड पार्टी बाहर नहीं आपके अंदर है, आपके ही भीतर है। इसका मतलब क्या है? कंपैरिजन। जो आप कंपैरिजन करते हो, है ना, इनसिक्योरिटी फील करते हो आप, मैं तो सिक्योर ही नहीं हूँ, मेरा ही काउंटर पार्ट मेरे सारे काम करता है, मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, कब करूँगी, क्यों करूँगी, इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ लॉस। आप बहुत फियर आपके अंदर होता है, छोड़ के जाने का, भाग के जाने का, पता नहीं पैसे का, किस किस का। फिर क्या है? कंट्रोल, ऑब्सेशन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर थर्ड पार्टी लेकर के आती है। ये आपके थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? ये आपके अंदर है, ये थर्ड पार्टी है आपकी। क्या है आपकी थर्ड पार्टी? कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ लॉस, कंट्रोल, ऑब्सेशन, ये सारी थर्ड पार्टी हैं। ये सब भी थर्ड पार्टी एनर्जी है आपके अंदर। ये धीरे धीरे जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे 3D में आपकी जो चीज़ें हैं वो चेंज होने लगती हैं। फिर थर्ड पार्टी रिलीज कैसे होता है? ये कैसे रिलीज होगा? जब आप ये 4 चीज़ें छोड़ देते हैं, कंट्रोल छोड़ देते हैं, ओवर थिंकिंग बंद कर देते हैं, ऑब्सेशन छोड़ देते हैं, वैलिडेशन नीड जो आपको रहती है उसको छोड़ देते हैं, तब एनर्जी आपकी शिफ्ट होती है। तो हकीकत में जो थर्ड पार्टी होती है वो रिलीज होती है। ये थर्ड पार्टी है, चाहे उसकी वाइफ हो, वाइफ क्या होगी? ऑब्सेशन होगी, है ना, कंट्रोल होगी, बच्चे होंगे कंट्रोल होंगे, उसकी लाइफ में उसके मदर फादर भाई बहन जो भी हों सारे कंट्रोल, ओवर थिंकिंग, ऑब्सेशन, वैलिडेशन, ये सारी की सारी थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी रिलीज कैसे होगी? अचानक डिटैचमेंट फील होगा आपको, ट्विन फ्लेम के पीछे भागना आप बंद कर देंगे एकदम से, तो धीरे धीरे रिलीज होगी। फिर ये इनर पीस आना आपको शुरू हो जाता है। सिचुएशन को फोर्स न करना, कोई भी सिचुएशन है उसको फोर्स नहीं करते, फिर आप ऐसे दबाते नहीं हैं, ट्रस्ट बढ़ता है आपका। और सबसे बड़ा साइन, आपको फ़र्क पड़ना कम हो जाए, अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन ट्रूथ क्या है? ट्विन फ्लेम कनेक्शन कंट्रोल से नहीं चलता, ये सरेंडर से चलता है। जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये कंट्रोल से नहीं, सरेंडर से चलता। आप जितना पकड़ोगे उतना दूर जाएगा, आप जितना खींचोगे वो उतना ही भागेगा, आप जितना छोड़ोगे उतना ही वो अलाइन होगा, है ना। खुद पर फोकस करो, व्हाट शुड यू डू, खुद पर फोकस करो, हीलिंग करो, ट्रिगर ऑब्जर्व करो और डिवाइन टाइम के ऊपर ट्रस्ट करो।
खुद पर क्या करना है, फोकस करना है, अपने अंदर देखना है। फोकस मीन्स अपने अंदर, जैसे वो योनियां बनी हुई थी तो उसने अंदर अपने गया तो अंदर फोकस किया तो उनको आँखों में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही आपको इस एनर्जी को रिलीज करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, लाइट बॉडी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अब आगे हीलिंग करनी है, ट्रिगर को ऑब्जर्व करना है, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। फाइनल मैसेज क्या है, थर्ड पार्टी हटाने की कोशिश मत करो, खुद को हील करो, एनर्जी को शिफ्ट करो, बाकी यूनिवर्स अपने आप खुद हैंडल करेगा। बाकी जब डिवाइन टाइम आएगा वो खुद से अपने आप हैंडल कर लेगा। मैंने जैसे बार बार आपको बताया है ना। तो ये क्या है, इमोशन कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा होता है। आप बार बार पूछते हो मैं इतना वेट कर रहा हूँ या वेट कर रही हूँ, मैंने इतना वर्क किया, इतना इनर वर्क कर लिया, फिर भी थर्ड पार्टी क्यों नहीं जा रही, क्या कारण है, कैसे चिपक गई, फेविकोल के जोड़ की तरह चिपक गई। और यही सबसे बड़ा पेन होता है। सच थोड़ा अलग है, थर्ड पार्टी जब तक नहीं जाएगा जब तक आप अंदर से रेडी नहीं होते, जब तक सारी चीज़ें आप अंदर से क्लीन नहीं कर लेते। रेडी होने का मतलब क्या है, रेडी होने का मतलब ये नहीं कि आपको ट्विन फ्लेम मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं है। रेडी होने का मतलब है आपको ट्विन फ्लेम की ज़रूरत ही नहीं है, ये है रेडी होना। रेडी कैसे होते हो, मेरी शादी हो जाए बस उससे, मेरे को तो उससे मैरिज करनी है, ये है आप लोगों की रेडी होना। बस एक बार मिल जाए, एक बार चाय पीने आ जाए, मुझे कहीं बुला ले, मेरे से मीटिंग कर ले, आपकी ये होती, ये नहीं होती। रेडी होने का मतलब ये नहीं आपको ट्विन फ्लेम मिल जाए, रेडी होने का मतलब है आपको ट्विन फ्लेम की ज़रूरत ही ना पड़े। जो सबसे बड़ा ब्लॉक क्या है, सबसे बड़ा ब्लॉक है इमोशनली डिपेंडेंसी। जब तक आप सोचते हो वो आएगा तो मैं खुश हूँगा या खुश होंगी, हैप्पी हो जाऊँगा, तब तक थर्ड पार्टी में रहेगा। आप तब तक थर्ड पार्टी में रहेंगे, वो बंदा भी थर्ड पार्टी के अंदर रहेगा, आपके अंदर ही है वो थर्ड पार्टी। एनर्जी ट्रूथ क्या है, यूनिवर्स एनर्जी पर काम करता है, आपको पता है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। नीडीनेस डिले करवाएगा, अगर आप नीडीनेस की एनर्जी में है तो डिले होगी। सरेंडर का मतलब है अलाइनमेंट में आना, सरेंडर का मतलब ये होता है। जो आपको हिडन साइन क्या है, आपको लगेगा आप हील हो रहे हैं, हिडन साइन, लेकिन अंदर स्टिल ये चल रहा होता है चेकिंग, वेटिंग, एक्सपेक्टेशन और कंपेयरिंग। क्या चल रहा है, आपको लगता है मैं तो हील होगी, फिर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, आप क्या करेंगे, चेकिंग, फिर चेक करने जाएंगे। अंदर आपके ये चल रहा होता है स्टिल क्या, कि आप चेकिंग करके आएंगे, फिर वेटिंग में है कि वो आएगा मैं तब खुश होंगी, आएगा तब सोल पर्पज करूँगी, आएगा ये होगा, आएगा वो होगा, आपके अंदर ये चलता रहता है ना। एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन रहेगी, और फिर क्या होगा, कंपेयरिंग करेंगे आप। अब यही थर्ड पार्टी को होल्ड करता है, सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी, जर्नी और एनर्जी यहीं स्टक होती है। डीप रियलाइजेशन, जब आप जेन्युइनली ये फील कर लेते हैं अगर वो नहीं भी आया तब भी मैं कंप्लीट हूँ, तो ये शिफ्ट शुरू होती है आपकी, 5D शिफ्ट शुरू हो जाती है। लेट इन गो वर्सेस गिविंग अप, लेट इन गो वर्सेस गिविंग अप। लेट इन गो का मतलब है गिव अप नहीं होता, लेट इन गो का मतलब गिव अप नहीं होता, इसका मतलब होता है मैं चेंज नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, मैं फोकस उसके ऊपर, उसको फोर्स या फोकस कि उसके ऊपर फोकस नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मैं उसको फोर्स नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, मैं कंट्रोल नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। फाइनल ट्रूथ क्या है इसका, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, वो मिरर है जो आपको दिखा रहा है आप अभी भी कहीं ना कहीं अटैच्ड हो। अगर आप रेडी हो सच में रिलीज करने के लिए तो आज आपको कमेंट में अफर्मेशन डालनी है, आई एम रेडी, अफर्मेशन डाल देना उसके अंदर। क्लियर। तो ये हमारा आज छोटा सा एक आज का टॉपिक था कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी है और आप रोज़ ये सोचते हैं ये कब हटेगा। तो आज जो सोच आप, तो आज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, थर्ड पार्टी हटता नहीं, वो
वो तब डिजोल्व होता है जब आपकी एनर्जी बदलने लगती है। आप इमोशनली कनेक्ट होते हो, आप पेन में हो, आप वेट कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो, आप सोच रहे हो मैं इतना फील करता हूँ या फील करती हूँ, फिर भी वो किसी के साथ क्यों है, फिर भी वो बाहर थर्ड पर्सन के साथ क्यों है। और यही वो जगह है जहाँ आपकी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन छुपा हुआ है। थर्ड पार्टी रिलीजिंग का मतलब सबसे पहले थर्ड पार्टी सिर्फ कोई थर्ड पर्सन नहीं है, ये एक एनर्जी है जो आपके अंदर इन पैटर्न को ट्रिगर करती है। अटैचमेंट, फियर ऑफ लूजिंग, इनसिक्योरिटी, कंट्रोल और कंपैरिजन, इन सबको वो ट्रिगर करती है। आपको मिरर करने के लिए थर्ड पार्टी आती है, आपके अटैचमेंट तोड़ने के लिए थर्ड पार्टी आती है, आपको खुद की तरफ वापस लाने के लिए थर्ड पार्टी आती है। जब किसी इंसान को आप सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बना देते हो तो यूनिवर्स बीच में डिस्टेंस क्रिएट करता है। जैसे सोर्स ऑफ हैप्पीनेस की मेरा तो वही है बस। सबसे बड़ी गलती क्या है, आप बाहर फाइट करते रहते हैं, थर्ड पार्टी लड़ेंगे झगड़ेंगे, है ना, चिल्लम चिल्ली करेंगे, तो बाहर आप फाइट करते रहते हैं, लेकिन इशू सारे के सारे आपके अंदर हैं। आप सोचते हो मुझे थर्ड पर्सन को हटाना है, पता नहीं आप स्पेल कराएंगे, क्या क्या करवाते हैं आप, लेकिन सच क्या है, आपको अपनी अटैचमेंट हटानी है उस पर्सन से। डीप ट्रूथ क्या है, जब तक आप इमोशनली डिपेंडेंट हो तब तक थर्ड पार्टी आपकी वहीं बनी रहेगी, क्योंकि आपकी एनर्जी बोल रही है आई नीड दिस पर्सन टू फील कंप्लीट, कि वो पर्सन मेरी लाइफ में है तो मैं कंप्लीट फील करूँगी। आई नीड दिस पर्सन टू फील कंप्लीट। और यूनिवर्स आपको क्या सिखा रहा है, यू आर ऑलरेडी कंप्लीट। क्या, यू आर ऑलरेडी कंप्लीट, आप होल एंड कंप्लीट हैं। थर्ड पार्टी कैसे शुरू होती है, रिलीज कैसे होती है, तो ये ध्यान से सुने। आपको अचानक फ़र्क पड़ना कम हो जाएगा, आप चेज करना बंद कर देंगे, आप खुद पर फोकस करेंगे, आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश जो करते हैं उसको छोड़ देंगे, आप अंदर से पीसफुल फील करेंगे। और सबसे बड़ा साइन क्या है कि आपको रिजल्ट की जल्दी नहीं है, कि ठीक है जब होगा देखा जाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पज यूनियन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है। जो अंदर आपके ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो है। अगर आप सेम पर्सन बने रहते हैं तो सेम सिचुएशन आपकी बार बार रिपीटेशन पैटर्न में चलती रहेगी। तो खुद को हील करो, ट्रिगर को ऑब्जर्व करो, कंपैरिजन छोड़ो, सेल्फ लव को बिल्ड करो और सरेंडर करो परमात्मा को, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइम के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके अंदर के वुंड को रिफ्लेक्शन, वो आपके अंदर के वुंड का रिफ्लेक्शन है। जो अंदर हील होगा बाहर ऑलरेडी शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा आज का जो एक टॉपिक था थर्ड पार्टी के ऊपर। होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। एक वो हाइप का बटन है, उसको भी आप हाइप भी दबा दिया करो। जितने हाइप होंगे क्योंकि वो उसमें जाएंगे, मैं भी अभी बोलने लगी हूँ कि जितने लोगों को फ़ायदा होगा उतनी जल्दी हमारा युग स्थापित होगा, मैं जैसे बोलती हूँ। क्लियर। तो हम जो इनर वर्क कराते हैं वो ऑथेंटिक कराते हैं। ऑथेंटिक मीन्स आपका ज्ञान आपके अंदर से निकले, और डिले आप खुद करते हैं आपकी जर्नी को। आपकी जर्नी को कोई डिले नहीं करवाता, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते, और जब समझ जाते हो तो फिर फटाफट आपकी जर्नी क्लीन हो जाती है। तो अगर समराइज करें कि आप बार बार जो थर्ड पार्टी करते हैं, वो थर्ड पार्टी एक्चुअल में बाहर नहीं है, वो थर्ड पार्टी आपके अंदर है, जो आपके ब्लॉक हैं उनको दिखाती है। जैसे जैसे उन ब्लॉक से आप ऊपर उठते जाएंगे वो थर्ड पार्टी ऑटोमेटिक चली जाएगी। क्लियर। तो वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।